हेलो गाइस, क्या आप जानते हैं कि महाभारत काल की 5 सबसे सशक्त महिलाएं कौन थी? तो चलिए जानते हैं दोस्तों महाभारत काल में जितना महत्व पुरुषों को दिया जाता था उतना ही महत्व महिलाओं को भी दिया जाता था। दोनों में कोई भेदभाव नहीं था। इसी कारण महाभारत में सिर्फ पुरुषों नहीं, महिलाओं ने भी साहस, सौंदर्य और अपनी बुद्धि का परिचय दिया। ये महिलाएं अपने समय से बहुत ही आगे थी, जो पुरुष सत्यवादी समाज के खिलाफ अपनी आवाज उठाना जानती थी। इन महिलाओं के कर्मा ने इन्हें महान बना दिया। आइए जानते हैं दोस्तों इन महिलाओं के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। नंबर 1 पे आती है कुंती। दोस्तों कुंती महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। यह उनकी माँ थी जो उन्हें सूर्य भगवान से मिले थे। कुंती को ऋषि दुर्वासा ने एक मंत्र दिया था और कहा था कि इस मंत्र को पढ़कर जिस किसी भी देवता का ध्यान करेंगे वह उनके सामने प्रकट हो जाएंगे और वह उन्हें अपने जैसा ही तेजस्वी पुत्र प्रदान करेंगे। उस मंत्र की सच्चाई जानने के लिए उन्होंने सूर्य देव का स्मरण किया। भगवान सूर्य कुंती के सामने आए। उनके सुंदर रूप को देखकर कुंती आकर्षित हो गई और वरदान के अनुसार उन्हें इस संयोग से कर्ण जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। कुंती ने हमेशा पांडवों का पथ प्रदर्शन किया। नंबर 2 पे आती है गांधारी। गांधारी गांधार देश के सुबल नामक राजा की कन्या थी। क्योंकि वह गांधार की राजकुमारी थी इसलिए उनका नाम गांधारी पड़ा। यह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन आदि कौरवों की माता थी। गांधारी की भगवान शिव ने विशेष आस्था थी और वो शिव की परम भक्त थी। अपने पति धृतराष्ट्र के अंधा होने के कारण गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी तथा उसे आजीवन बांधे रही। एक पवित्रता के रूप में गांधारी आदर्श नारी सिद्ध हुई। नंबर 3 पर आती है चित्रगंधा। चित्रगंधा मणिपुर नरेश चित्रवाहन की पुत्री थी। जब वनवासी अर्जुन मणिपुर पहुंचे तो उनके रूप पर मुग्ध हो गए। उन्होंने नरेश से उनकी कन्या मांगी। राजा चित्रवाहन ने अर्जुन से चित्रगंधा का विवाह करना इस शर्त पर स्वीकार किया कि उनका पुत्र चित्रवाहन के पास ही रहेगा, क्योंकि पूरे युग में उनके पूर्वजों में प्रभजन नामक राजा हुए थे। उन्होंने पुत्र की कामना से तपस्या की थी तो शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्त करने का वरदान देते हुए यह भी कहा था कि हर पीढ़ी में एक ही संतान हुआ करेगा। अतः चित्रवाहन की संतान वह कन्या ही थी। अर्जुन ने शर्त स्वीकार करके उसे विवाह कर लिया। चित्रगंधा के पुत्र का नाम बभुवाहन रखा गया। पुत्र जन्म के उपरांत उनके पालन का भार चित्रगंधा पर छोड़ अर्जुन ने विदा ली। नंबर 4 पे आती है द्रौपदी। द्रौपदी पंचाल नरेश राजा द्रुपद की बेटी थी। द्रौपदी महाभारत की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी। अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था, जिसके बाद उनका विवाह 5 पांडवों से हुआ। भरी सभा में कौरवों ने द्रौपदी का लज्जा भंग करने का प्रयास किया। द्रौपदी ने अपना अपमान सहकर चुपचाप बैठना सही नहीं समझा और उसने इनके खिलाफ आवाज उठाई। इस अपमान का बदला महाभारत के युद्ध के रूप में लिया गया था। नंबर 5 पे आती है उर्वशी। उर्वशी इंद्र के दरबार की बेहद खूबसूरत युवती थी। उर्वशी अर्जुन को पसंद करती थी और उसने अपने प्यार का इजहार भी किया, लेकिन अर्जुन ने उनके प्यार को ठुकरा दिया। उर्वशी महाभारत काल की सबसे निडर और बेहद ही खूबसूरत युवती थी। उर्वशी महाभारत काल की वह स्त्री थी जिन्होंने बिना डरे सभी के सामने अर्जुन को अपने प्यार का इजहार किया था। तो दोस्तों आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें एंड हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू दोस्तों।